शरणं गच्छामि। है लाइव और आप लोग देख रहे हैं ये पवित्र भूमि जो है नागपुर की दीक्षा भूमि, और इसी नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि पर 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने यहीं पे 5 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे धम्म की दीक्षा दी, बुद्ध का धम्म दिया। और आज यही स्थल पर और यहीं पे आज 66वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिन यहाँ पे बड़े पैमाने से लोग मना रहे हैं। और ये धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के 66वें दिन के पूर्व संध्या को ये बड़ा माहौल यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये जो आप देख रहे हैं ये जो स्तूप जो पीछे है जिसे दीक्षा भूमि का ये स्तूप होता है। और आपको पता होगा दर्शकों कि ये लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से हम यहाँ पे लाइव आपको दिखा रहे हैं। बड़ी तादाद में पूरे देश भर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे इस स्तूप में बाबा साहब की अस्थियाँ रखी है, जिन बाबा साहब ने इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन सही मायने विकसित किया। उन्हें मनुष्य मात्रा का जीवन किस प्रकार होना चाहिए यह संविधान के माध्यम से बहुत सारा हक अधिकार हमें प्रदान किया है। और उसी बाबा साहब के इस धम्म कार्य को हम नमन करने के लिए पूरे देश भर से और विदेश से भी लोग यहाँ पे आते हैं। हम इस लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के लाइव कार्यक्रम के माध्यम से आपको रूबरू कराते रहेंगे। हर एक ज़िले से आए हुए, हर एक राज्य से आए हुए और विदेश से भी आए लोगों से हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि ये लोग यहाँ पे क्यों आते हैं, किस प्रकार का यहाँ पे ये माहौल होता है और लोग किस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा यहाँ पे लेके जाते हैं। दर्शकों, आपको पता होगा कि 14 अक्टूबर 1956 को यहाँ पे जब बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म की दीक्षा ली तो यहाँ पे बाबा साहब ने सही मायने में 3 बातें दीक्षा के माध्यम से हमारे अनुयायियों को यहाँ पे दी है। जैसे कि त्रिशरण होता है, पंचशील होता है, साथ ही साथ 22 प्रतिज्ञाएँ होती है। इस 22 प्रतिज्ञाएँ के बारे में भी हम लोगों से चर्चा करेंगे, जानेंगे किस प्रकार लोग इस 22 प्रतिज्ञा का अनुपालन करते हैं और धम्म का यहाँ पे ये अनुकरण करने के बाद खुद को किस प्रकार वो धन्य समझते हैं। क्योंकि बुद्ध की विचारधारा बाबा साहब ने यहाँ पे 1935 को येवला के इस सभा में यहाँ पे बताया था कि मैं जिस धर्म में जन्म हुआ ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन ऐसे मनुष्य मात्रा को नीच मानने वाले धर्म में मैं हरगिज़ नहीं मरूंगा। और यही बाबा साहब ने अपने भविष्यवाणी 14 अक्टूबर 1956 को यहाँ पे सही मायने में सत्य में उतार दी। और आज करोड़ों के तादाद में बाबा साहब के अनुयायी और धम्म के अनुयायी अम्बेडकरी समाज इस बुद्ध की विचारधारा को अपनाने का काम करता है। तो भी 66 साल हो चुके हैं इस धम्म चक्र प्रवर्तन होने का इस समय को, इस पूरे माहौल में हमने क्या खोया और क्या पाया, हम बहुत सारे लोगों से आपको रूबरू कराते रहते हैं। आप लोग देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये लाइव कार्यक्रम। कैमरामैन शशिकांत के साथ मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई। चलते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, जानते हैं लोगों से क्या कहते हैं लोग धम्म की इस क्रांति के बारे में, किस प्रकार की यह क्रांति हो चुकी है और लोगों में किस प्रकार का बदलाव यहाँ पे आ चुका है। जानेंगे ऐसे कुछ लोगों से क्या कहते हैं लोग धम्म की इस क्रांति के बारे में, धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के बारे में। दर्शकों, जय भीम, नमो बुद्धाय। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये लाइव सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं दीक्षा भूमि से। और इस 66वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के पूर्व संध्या को आप देख रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे बड़ी भीड़ से यहाँ पे उमड़ रहे हैं और कुछ लोग यहाँ से अपने विचार रखना चाहेंगे। कुछ लोगों से हम जानना चाहेंगे कि लोग क्यों यहाँ पे आते हैं, नतमस्तक बाबा साहब अम्बेडकर को हो जाते हैं, उनके विचारधारा को हो जाते हैं, क्या क्या कहते हैं लोग। और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। सर जी, जय भीम। जय भीम। क्या नाम है सर आपका? सिद्धार्थ लांडगे। अच्छा, कहाँ से आए? मुंबई से। अच्छा, मुंबई से। क्यों आए यहाँ पे? दीक्षा भूमि के लिए। अच्छा, 2 साल के बाद नमन करने के लिए। नहीं, पहली बार आया हूँ। पहली बार आया? क्या बात, कैसा लग रहा है आपको? फिलहाल तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये टाइम में इतने दिनों के बाद देखा हूँ, इतनी भीड़ उमड़ चुकी है यहाँ पे कि बोला एक दिन पहले ही जाके हम लोग दर्शन ले ले। बहुत अच्छे। हाँ, फिर से कल माँ पिताजी को यहाँ पे लेके आना है। तो सोचा कि आज पहले वाके जाके हम लोग पहला दर्शन लेते हैं। इसके लिए दर्शकों देख रहे हैं कि 2 साल के कोरोना के बाद यहाँ पे इस साल कड़ी तादाद में आने के बहुत भारी भीड़ के संख्या में यहाँ पे देश विदेश से लोग आने वाले हैं। और बाबा साहब ने जिस भूमि पर यहाँ पे धम्म की दीक्षा लाखों लोगों की यहाँ पे दी थी, इसी भूमि पर लोग यहाँ पे नमन करने के लिए आ जाते हैं। और कुछ महिलाएं भी यहाँ पे हमारे साथ जुड़ी है और जानेंगे। मावशी, जय भीम। जय भीम। कुठून आलात? शेगाव। अच्छा, शेगाव. काय नाव? सुशालाबाई घ्यारे. अच्छा, कशासाठी आलात? दर्शनासाठी. दर्शनासाठी आला. अच्छा, दर्शनानं काय होणार?
चांगलं पुण्य घडणार. पुण्य घडणार. क्या बात है. बाबा साहब के इस पावन दीक्षा भूमि पर दर्शन लेने से लोग बोलते हैं कि ये पुण्य का कर्म है, कुशल कर्म है, जो कि हम यहाँ से प्रेरणा लेके जाते हैं. यहाँ से बाबा साहब का ये मानवतावादी धम्म का ये मानवतावादी विचार हम लेके जाते हैं. बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे. दर्शकों, आप देख रहे हैं कि अभी दर्शन करने के लिए कितनी भीड़ से लोग यहाँ पे अभी से उमड़ रहे हैं. किस प्रकार की ये माहौल आपको दिखाई देगा. लोग बाबा साहब की विचारधाराओं को यहाँ पे नतमस्तक होने का प्रयास करते हैं. जय भीम. कहाँ से आए हो. मुंबईवरून. अच्छा, क्यों आई. दर्शनासाठी. अच्छा, दर्शन. और दर्शन के साथ क्या लेके जाएगी यहाँ से. यहाँ से पीस लेके जाएंगे. अच्छा. आगे कैसे रहना है बिल्कुल, वो सब. बिल्कुल. हाँ. बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा दी तो कुछ बदलाव आया क्या हमारे रहने सहने में. हाँ, एक्चुअली बहुत जनों में आया भी है और आना बाकी भी है. हाँ, ऑफ कोर्स है. हर एक पे डिपेंड करता है, लेकिन धीरे धीरे आएगा अगर सब लोग हम लोग ऐसे ही. जानवी कामड़े. क्या दर्शकों, महिलाएं भी इस प्रकार लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल की इस लाइव शो जो पूरे भारतवर्ष में देखा जा रहे हैं लोग, और बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि अभी इस 66वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के पूर्व संध्या को इतनी भारी भीड़ से लोग यहाँ पे ये जन सैलाब यहाँ पे उमड़ रहा है बाबा साहब के इस दर्शन लेने के लिए. यहाँ पे ताई जय भीम. जय भीम. अकोला. अकोल्यावरून आलात काय. कांता पंजाबराव भगत. अच्छा अच्छा अच्छा. कसं वाटतंय. एकदम चांगलं. बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. बहुत अच्छी. यहाँ पे लोगों को सुकून मिल रहा है. 2 साल के कोरोना के बाद यहाँ पे जो शासन प्रशासन ने यहाँ पे जो कुछ नियम रखे थे और इस नियम के वजह से लोग इस दीक्षा भूमि पर नहीं आए थे. 2 साल हो चुके हैं. अभी ये जो पूरा फ्रीडम हो चुका है और इसी माहौल में लोग बड़ी तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं और अपने विचार यहाँ पे रख रहे हैं. दर्शकों, जानेंगे लोगों से क्या कहते हैं लोग इस धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के 66वें वर्ष के इस पूर्व संध्या को लोग अपने विचार यहाँ पे रखते हैं. सर जय भीम. जय भीम सर. जय भीम सर. मैं तो नागपुर से ही हूँ सर. नागपुर से. कैसा लग रहा है आपको. हमेशा की तरह आनंदित हूँ सर. अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा. बहुत अच्छा. जाएंगे यहाँ से. यहाँ से वही प्रेम भाव और जो बाबा साहेब का संदेश है, समता का संदेश. गौतम डोंगरे. अच्छा ताई जय भीम. जय भीम. आप कहाँ से आए हो. नागपूर मधून नाव पिपळा फाटा नागपूर. अच्छा. माझं नाव पद्मा गौतम डोंगरे. क्या बात है. क्या लेके जाएंगे यहाँ से. इथून सगळ्यांचं प्रेम घेऊन जाणार आहे. बाबासाहेबांनी जे शिकवले त्या वळणावर चालायचं आहे आणि या भूमीवर सगळ्यांनी जे बाबासाहेबांनी शिकवलेलं आहे की बंधुत्व ठेवावे, समता, बंधुत्व आणि एकामेकाचा आदर मान करणे, आदर करणे, हे सगळं शिकून जाणार आहे. दर्शकों, आप देख रहे हैं कि महिलाएं भी यहाँ पे कितनी मनोभाव से यहाँ पे अपनी बात लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के साथ रख रही है, जो कि ये जो पवित्र भूमि है, इस पवित्र भूमि पर यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को यहाँ पे लाखों लोगों को कड़ी तादाद में धम्म की दीक्षा यहाँ पे दी है और लोग इस धम्म में अनुकरण करने के लिए कटिबद्ध हो चुके हैं. इस घटना को 66 साल अभी हो रहे हैं और 66वां यह धम्म चक्र प्रवर्तन दिन यहाँ पे बड़ी धूमधाम से देशवासी और देश के हर एक राज्य से, हर एक जिले गांव से लोग यहाँ पे आएंगे और बाबा साहब की जो अस्थियाँ यहाँ के धम्म दीक्षा भूमि पर जो पवित्र स्तूप यहाँ पे है, इस पवित्र स्तूप में जो बाबा साहब की अस्थियाँ रखी है उन्हें नमन करने का प्रयास करेंगे, नमन करेंगे और बाबा साहब का ये पढ़ लो और संगठित होकर ये अन्याय के खिलाफ संघर्ष करो, ऐसे बहुत सारे विचार अपने साथ लेके जाएंगे. और ये जो आप देख रहे हैं यह है लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का लाइव प्रक्षेपण कार्यक्रम. चलते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों को रूबरू करेंगे हम. आप लोग देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल. कैमरामैन शशिकांत के साथ प्राध्यापक गजेंद्र गवई. लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का लाइव शो जो कि आज हमारे 66वें धर्म परिवर्तन दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ में लोग इकट्ठा हुए हैं. तो मैं यहाँ पे जानना चाहूँगी किसके सर से कि इस धर्म परिवर्तन दिवस पे उनको कैसा लग रहा है. रमेश सर. मैं सभी भारतवर्ष के और दुनिया के सारे बुद्धिस्ट ब्रदर्स जो है उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ धम्म दीक्षा समारोह के इस प्रोग्राम में. हम बहुत गदगद हो चुके हैं, खुश हैं. हमारे साथ वी द पीपल समन संघ की भारत की एक टीम है जिसमें सुधीर राज सिंह सर है जो दिल्ली से यूट्यूबर है और धम्म के काफ़ी बड़े जानकार हैं.
और उनके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो अभिषेक राज सिंह सर है जो वकालत करते हुए हैं, हरियाणा से परिहार सिंह सर है, आज़ाद सर है, योगेंद्र सर। तो सर मैं सुधीर सर से जानना चाहूँगी, सुधीर सर राजगुरु सर से जानना चाहूँगी कि आज हमारे इस धर्म परिवर्तन दिवस के जो रूप में ये इतना बड़ा महाउत्सव मनाया जा रहा है यहाँ पे 66 सालों से, और लोग जो है इस पावन धरती को हमेशा अपने माथे पर अपने चरण में ये करके स्वीकार करके जाते हैं कि आज हमारे बाबा साहब का जो बुद्धिज्म है किस तरीके से किस तेजी से बढ़ रहा है, मैं सर से जानना चाहूँगी। ये जो पुणे धम्म दीक्षा दिवस है जो बाबा साहब ने यहाँ स्थापित किया 2500 साल बाद, ये अब देश के और दुनिया के हर कोने में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी पहचान इस बात में है कि यहाँ तिल रखने की जगह नहीं है। लोग यहाँ ज़मीन पे सो रहे हैं, उनको ज़मीन पे होटलों में कहीं सोने की जगह नहीं है। बसें भर भर के, ट्रेनें भर भर के पूरे इंडिया से, पूरी दुनिया से आ रही हैं और कल तक यहाँ पूरा जाम हो जाएगा और यहाँ का सर्वर भी डाउन है। यानी यहाँ इतने लोग आ चुके हैं कि उनके फ़ोन यहाँ मिल नहीं रहे हैं। हर साल की ये समस्या रही है और ये इतनी बड़ी जो व्यवस्था है ये बता रही है कि पूरे भारत में जो 3.5 अरब लोग जो बुद्धिस्ट हैं वो भारत के 120 करोड़ बुद्धिस्टों से मिलने के लिए बहुत बेताब हैं और वो समय बहुत जल्दी आने वाला है। सर मैं जानना चाहूँगी कि आज हमारे समाज की जो महिलाएं हैं वो बुद्धिज्म को किस तरीके से स्वीकार कर रही है? क्या वो यहाँ पे आकर अभिवादन देती हैं या आगे उनके बच्चों की जो भविष्य में संस्कार दिए जाते हैं बुद्ध के धम्म के बारे में बताते हैं या उसी अंधश्रद्धा की ओर रहते हैं? मैं थोड़ा सा महिलाओं के बारे में आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि आपके परिवार के साथ आप आए होंगे, आपकी जो फैमिली है वो किस तरीके से रह रही है उसके बारे में। जो महिलाएं हैं पूरे भारत की, सारी दुनिया जानती है कि सबसे पहले जो धम्म की जानकारी अगर महिलाओं को किसी ने दी है या उनको धम्म का गुरु बनाया है या धम्म के गुरु की उपाधि उनको दी है या भिकुनी या थेरी की जो उपाधि दी है उनको सिखाया है, तो वो इसी धम्म ने और बुद्ध ने ही सिखाया है। तब से ये पूरी दुनिया में प्रचलित हुआ है कि महिलाएं भी धम्म के लिए उतनी ही सहायक और उतनी ही बड़ी धम्मगुरु हो सकती हैं जितने कि पुरुष होते हैं। इसलिए भारत की जो महिलाएं हैं वो तो पैदाइशी धम्म को जानने वाली है, पर कुछ जो दबाव होते हैं क्योंकि यहाँ व्यवस्था बदल दी गई। पहले महिला प्रधान होती थी बुद्ध के समय, बुद्ध से पहले, बाद में जब व्यवस्था बदली तो इसको पुरुष प्रधान यानी कि नर प्रधान बना दिया और नर प्रधान ने अपनी कुछ जो लोग थे अपनी जबरन जो उनके ऊपर व्यवस्था थोपी, उससे उनके बोलने के, सोचने के, समझने के और धम्म के होने के जो अधिकार है वो छीन लिए गए। अब बाबा साहब ने दोबारा से धम्म स्थापित किया तो महिलाएं बहुत ज़्यादा आ गई। कल आप यहाँ देखोगे कि यहाँ आपको भिखुड़ी भी बहुत सारी मिलेंगी और महिलाएं बराबर सीख रही हैं। तो ये धम्म ऐसा है कि इसमें महिलाएं आगे चलती हैं। बुद्ध ने तो अपनी पत्नी को, अपनी माता को सभी में धम्म में पारंगत किया और जो सती है, सती जो प्रथा है, जो सती प्रथा है, ये सती प्रथा वही प्रथा है जिसमें सती पठान पढ़ के महिलाएं आती हैं और जितने ये सती माता के मंदिर हैं ये वही सती पठान वाली माताओं के मंदिर हैं जिन्होंने धम्म सीखा है, जो पुरानी सती प्रथा है। तो बहुत बड़ा उनका रुतबा रहा है और बहुत बढ़िया और वो वापस आ रहा है। थोड़ा समय तो लगेगा क्योंकि प्रचार प्रसार का माध्यम हमारे पास में कम है। प्रचार प्रसार होगा तो महिलाएं जो नर हैं उनसे आगे निकल के बहुत जल्दी आ जाएंगी। सर ये जो आपकी संगठन है वी द पीपल, ये किस तरह का बुद्ध को का प्रसार कर रही है? देखो ये जो समन संघ है, दरअसल वी द पीपल समन संघ, वी द पीपल तो संविधान के अंदर है और समन संघ है क्योंकि बुद्ध को महासमन बोलते हैं। महासमन, बुद्ध को किसी ने भी आज तक वमन नहीं बोला, ना ही वो वमन थे, ना ही महावमन बोला जाता है, ना ही कोई वमन उनके आसपास रहा है। तो वो समन रहे हैं, महासमन रहे हैं और हम सब भी समन रहे हैं। ये संस्था ये कहती है कि भारत में बुद्ध से पहले एक संघ हुआ करता था। बाबा साहब की किताब में लिखा हुआ है कि बुद्ध ने संघ के नियम मान के संघ में प्रवेश किया, फिर एक नियम ना मानने पर जो सिद्धार्थ गौतम यानी जो बुद्ध थे, जब बुद्ध नहीं बने थे, उनको सजा भी दी और देश का निकाला भी दिया। तो वही जो लोग हैं जितने भी हैं भारत में 120 करोड़ लोग, उनकी जो पहचान है, जो राष्ट्रीय पहचान है, जो उनकी राष्ट्रीयता है वो समण है। इसलिए ये समण जो संघ है ये पुराना समण संघ है जो सदियों बाद है। अब काफ़ी लोगों ने पढ़ा, समझा, जाना तो इस समण संघ पे काम कर रहे हैं। लाखों की संख्या में समण और समड़ा समड़ी सारे के सारे आपस में इस पर काम कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी जो अब मत में आ चुका है या किसी भी प्रदेश का है, अगर वो वमन नहीं है तो वो समण है और वो संघ का मेंबर है पैदाइश।
सर लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल से जो हमारा शो चल रहा है लाइव आज धर्म परिवर्तन दिवस के रूप में, इसके बारे में आप यहाँ पे जो आपके यहाँ से दिल्ली से कितने सारे लोग आए हैं जरा बताएंगे आप? ये कहना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है अभी ना। जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो अम्बेडकराइट लोग हैं, जो फूले पेरियार के लोग हैं, जो समण लोग हैं, उनका भारत में एक केंद्र नहीं है, सेंट्रलाइज नहीं है, वो अलग अलग आते हैं। इसलिए उनका कहीं ऐसा सिस्टम नहीं है कि अगर वो आ रहे हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन हो या पंजीकरण हो। और यहाँ दीक्षा भूमि में भी कोई पंजीकरण नहीं होता। दीक्षा भूमि में कोई फॉर्म नहीं भरा जाता। भरना चाहिए कि कौन लोग, कितने लोग कहाँ से आए हैं। इसलिए जितनी भी ट्रेन आ रही है, हम जिस ट्रेन में आए वो ट्रेन पूरा डब्बा भरा हुआ था और वहाँ सारे नागपुर में आके उतर गए। और भी जो लोग हमारे साथ ही हैं वो अलग अलग ट्रेनों से आ रहे हैं, कुछ पहले आगे कुछ आ रहे हैं, कुछ बाई एयर भी आ रहे हैं, कुछ बस लेके भी आ रहे हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है, पर संख्या लाखों में है। वही जैसे देखा जाए तो सर आज ही इस तरीके से भीड़ दिखाई दे रही है कि ऐसा लग रहा है कि पूरे भारत देश से ही नहीं देश विदेशों से लोग आ रहे हैं, 28 राज्यों से लोग आ रहे हैं। और इस तरीके से आज तो यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ दिख रही है, लेकिन कल के दिन हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे बैठने या चलने की जगह नहीं होगी, लोगों की इस तरीके से भीड़ उमड़ रही है। जानते हैं सर के साथ कि ये यहाँ नागपुर में आकर किस तरीके सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, वकील है, जो कि यहाँ पे हमें बताएंगे कि कानूनी व्यवस्था के रूप में जो यहाँ पे बुद्ध ने परिवर्तन किया और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को ये धम्म को स्वीकार किया, इसका क्या रीज़न था? देखिए, अगर आप इतिहास में जाएंगे और देखेंगे तो पता चलेगा कि सबसे पहला जो कानून का स्थापन हुआ वो बुद्ध के द्वारा। बुद्ध ने विनय बताए धम्म के, और उन विनय से ही आगे जाके सम्राट अशोक ने सत्ता स्थापित की। जैसे कि बाबा साहब ने एनिमेशन ऑफ कास्ट में बताया है दैट एवरी पॉलिटिकल रिवोल्यूशन प्रीसीड्स कल्चरल एंड सोशल रिवोल्यूशन। अगर बुद्ध ने क्रांति ना की होती, बुद्ध ने वो विनय ना लाए होते, तो शायद अशोक का जो रास्ता वो स्थापित ना हुआ। ऐसे ही बाबा साहब ने जो संविधान में पूरा धम्म डाला है, बुद्ध ने जो विनय बताए उनको उठा के वैसे का वैसा संविधान में डाला है, उसी वजह से देश आज चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। तो जब ज़रूरत क्या है कि हम जितने भी बुद्ध के लोग हैं, हम जितने भी धम्म के लोग हैं, हम जितने भी समझ हैं, इकट्ठे होते हैं, साथ होते हैं। तो हमारी जैसे ये दीक्षा भूमि है, चैत्य भूमि है, जितनी भी हमारी बहुत सारी जगह है जो ऐतिहासिक है, जिनसे हमारा लगाव है, तो जल्दी से जल्दी जो है हम लोगों को अट्रैक्शन का माध्यम बनेंगी और पूरे देश से लोग जो है यहाँ पे आते ही हैं और यहाँ से बहुत अच्छा मैसेज देते जाएंगे। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आज हमारे आप तो बाबा साहब के संविधान के 395 आर्टिकल पर काम करते हैं और एक आप लॉयर हैं, तो उसके हिसाब से मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि आज की नवयुवक पीढ़ी जो है वो बुद्धिज्म की तरफ किस तरीके से बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, किस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है, मैं ज़रा सर आपसे जानना चाहूँगी। भगवान बुद्ध के धम्म को अगर आपको देखना है तो आप संविधान को देख लीजिए। अगर आप जितने भी नवयुवक हैं जो आजकल आप देख रहे होंगे, हर जगह सुनते भी हैं कि संविधान बचाना है, संविधान बढ़ाना है, संविधान घर घर तक पहुँचाना है। जैसे जैसे हम संविधान पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम संविधान जानते जाएंगे, वैसे वैसे हमको धम्म और बुद्ध दोनों बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि संविधान जो है बुद्ध का एक मॉडर्न फॉर्मेशन है। थैंक यू सर। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल पे लाइव शो दीक्षा भूमि में, जो कि हमारा 66वां धर्म परिवर्तन दिन का जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं और अपने विचारधारा बता रहे हैं कि बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा है और लोग इस पर काम कर रहे हैं। जय भीम सर। मैं इसके परिहार हरियाणा से आया हूँ। आज पहली बार जो है दीक्षा भूमि पे आया हूँ और हमारी जो समन संघ की यहाँ पे मीटिंग भी थी वो है। और धम्म पे हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जो संघ है हमारा बढ़ रहा है, तो कोशिश में है कि जब सब संघ में आएंगे, इकट्ठे होंगे, तो हमारे जितने भी अधिकार है वो सब। सर बुद्ध जम्मू में जो बुद्ध धम्म बाबा साहब ने अपनाया 14 अक्टूबर 1956 में, इसमें जो परिवर्तन हुआ है, इसमें क्या लगता है कि इसमें किस तरीके से समानता की होना है और इस पूरे भारत देश के लोगों को होना चाहिए? पूरे जम्मू द्वीप में ऊर्जा का प्रचार चल रहा है, क्योंकि राज्य हमारे साथ है जो
नित्य नियम से रोज 14 अक्टूबर ऊर्जा को का या प्रवाह सोना विजय दशमी इस पूरे भारत में जमूदीप में प्रवाहित करने का काम करते हैं। समन संघ है जिसके लिए उसका जो धीरे धीरे आज की डेट में अगर देखा जाए तो पहला कदम है, लेकिन उसका थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि हम की तरफ जा रहे हैं, बुद्ध की तरफ, लेकिन संघ की एक 65 साल हुए हैं कहीं पीछे। तो हम जब तक हमारा संघ नहीं होगा, हम इकट्ठा नहीं होंगे, संघ में नहीं आएंगे, जो ज्ञान है वो बचेगा। तो हमें संघ में आना पड़ेगा और संघ में आने के लिए हमें बुद्ध और धम्म दोनों की ज़रूरत है। लेकिन जो बचेगा तभी जब हम संघ में आएंगे, सारे इकट्ठे होंगे। जितने भी धर्म है यहाँ पर सभी का आकलन किया, उनको बड़ी बारीकी से समझा और सब समझने के बाद में जब देखा कि समता और समानता की कोई भी बात नहीं करता, सभी जाति में बटे हुए हैं, सभी जो है पंथों में बटे हुए हैं और समानता की बात कोई नहीं करता। केवल बौद्ध धर्म ऐसा है जिसमें समानता की बात होती है, समता की बात होती है। यहाँ सब समान है, यहाँ कोई जाति नहीं है, यहाँ कोई पंथ नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने जितने भी जीव हैं उन सभी की रक्षा, उनकी सुरक्षा और उनका सभी का जीवन सरल तरीके से कैसे हो पाएगा, वो केवल जो बुद्ध धर्म है उसी में ही देखा। इसीलिए बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को अपनाया ताकि ये सारा भारत, ये सारा विश्व बौद्ध में हो सके और यहाँ के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी यहाँ मानव हैं, वो सभी जो है समता और समानता के भाव से अपना जीवन यापन कर सकें। जातियों में नहीं बढ़ सके और ना ही वो पंथों में बढ़ सकें। केवल मानव है, जीव है, किसी में कोई भेद नहीं होगा। तो इसी सब को देखते हुए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। जी थैंक यू। जैसा कि अभी जो है आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल पे लाइव शो। सर ने अभी बताया कि जो है इसी ऐसे धम्म है जो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को अपनाया और इसी धम्म में समता, ममता, करुणा, मानवता पाई जाती है, जिसमें जाति व्यवस्था नहीं है। सारे जीव जंतुओं से लेकर के पूरे मनुष्य का संरक्षण किया गया और उनको सुरक्षित किया गया, समानता की ओर लाया गया। तो इसलिए बाबा साहब ने बुद्ध के धम्म को अपना करके आज के दिन जो धर्मांतर हुआ, आज 66वां धर्म परिवर्तन दिन है और बाबा साहब ने जो अपनाया वो समझ लो कि हमारे समाज की एक नई दिशा, नई दशा और नई पहचान लेकर के आए, जहाँ पे मानव एक समान का नारा लगाया गया, जहाँ पे बुद्ध ने जो है लोगों को ये बताया कि हम जो है इंसान है, हमारे अंदर जाति व्यवस्था नहीं है, हम इस समाज के एक ही बंदे हैं, इंसान की कोई जाति नहीं होती और इस धम्म में जो है जाति की कोई जगह नहीं। इसके इन्हीं शब्दों के साथ मैं जानना चाहूँगी कि हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं। कहाँ से सर? यूपी से BS आज़ाद। सर आप उत्तर प्रदेश से कौन से जिले से हैं? अमरोहा से मैं BS आज़ाद, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश से। जी पूछिए। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज यहाँ पे आप यूपी से आए हैं और लोग कहते हैं कि यूपी की जो दशा है आज भी जो है मनवादी व्यवस्था में बहुत ज़्यादा घिरी हुई है और वो मनवादी व्यवस्था जो जिसमें अंधश्रद्धा, देवी देवताएँ, 56 करोड़ देवी, 36 करोड़ देवता की बात होती है। वहाँ पे बुद्धिज्म का जो प्रचार प्रसार है बहुत ही धीरे धीरे से चल रहा है। वहाँ पे आज भी जो है महिलाएँ पूजा पाठ में और हर एक चीज़ पे जो है विश्वास करके अंधश्रद्धा की ओर कई बाबाओं की तरफ चली जाती है। तो मैं उनसे जानना चाहूँगी कि वहाँ की क्या परिस्थिति है और बुद्ध के धम्म को किस तरह से स्वीकार कर रहे हैं या उसे आगे बढ़ा रहे हैं या पीछे ले जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बात है आज ये धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस की, आज ही के दिन बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और आज 66 साल हो गए और ये 66 साल बहुत ही मतलब इन बीच में काम बहुत कम हुआ है। इन 66 सालों में तो पूरा भारत बौद्ध में हो जाना चाहिए था, कहीं ना कहीं कमी रही, काम नहीं हो पाया। जो बाबा साहब ने जिस चीज़ को शुरुआत दी थी वो कहीं ना कहीं हमने उसको पीछे धकेलने का ही काम किया। तो जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में ये बात सही है आपकी कि वहाँ पर धम्म का प्रचार प्रसार इतना नहीं है जितना इधर साउथ महाराष्ट्र और साउथ के स्टेट्स में है, इतना नहीं है। उधर आज भी मैं भी आज पहली बार यहाँ पर आया हूँ दीक्षा, ये धम्मचक्र प्रवर्तन के अलावा तो मैं कई बार आया हूँ, लेकिन इस दिवस पर आज पहली बार ही आया हूँ और यहाँ देखकर मेरी आंखें बिल्कुल भौचक रह गई हैं कि इतने लोग यहाँ पर आते हैं।
क्योंकि उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो वहाँ जैसे कि बहुत सारे तीर्थ हैं, हरिद्वार है या कांवड़ का आयोजन होता है, तो इसमें इस कदर भीड़ होती है, तो उसको देखकर मुझे यहाँ बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं इसकी कमी है, और अभी जिस तरह से पिछले कुछ सालों से थोड़ी जागरूकता आई है, तो उससे ये प्रयास हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा, जुड़ने और जोड़ने का काम भी चल रहा है, जिससे कि जो हमारी समण संस्कृति थी, पुरानी समण संस्कृति, उसको पुनर्जीवित किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है। लगातार पिछले 17 महीनों से रोज़ाना डेली जूम मीटिंग में बताया जा रहा है, रोज़ाना बताते हैं, तो उसके प्रयास तो जारी है ही। तो अभी हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि आज दीक्षा ये जो हम आप नागपुर आए हैं ये उत्तर प्रदेश से, क्या आप नेक्स्ट टाइम अपनी फैमिली के साथ यहाँ दीक्षा ग्रहण करना चाहेंगे? नहीं, असल में क्या है, दीक्षा ग्रहण तो हम नई दीक्षा कहाँ से लें? हम तो जन्मजात और पैदाइशी समण हैं, और बौद्ध जो शिक्षा है वही हमारी जन्मजात शिक्षा है, तो नई दीक्षा लेने का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। जी सर, इस विषय पे जो आपने बताया कि दीक्षा लेने का सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन आज भी यहाँ पे लोग आते हैं और बुद्ध के धम्म को तिसरण पंचशील 22 प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए यहाँ भंते जी के सामने लोग जो है अपने आप को अनुसरण करते हैं, और बाबा साहब का जो अनुयायी है, जो उनके मार्ग पर चल रहे हैं, उनके भक्त नहीं चाहिए हमें, उनके अनुयायी चाहिए। तो ऐसे लोग आज के दिन दीक्षा ग्रहण करके वो 22 प्रतिज्ञा को हमेशा अपने दिलो दिमाग में रखते हैं, कि ताकि उस 22 प्रतिज्ञा की ओर चल करके वो आने वाली पीढ़ी को अपने उज्जवल बना सके, अपने बच्चों के भविष्य को संवार सके। इसके लिए इस विषय पे मैं सर आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन सर जो आपने अभी भी ये बात कही है तो ये राइट है कि आप जन्म से बौद्ध है, लेकिन आज भी हमारे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तेजी से नहीं हो रहा है। ये बात आपने यूपी में कही है, तो आपकी फैमिली अगर इस बौद्ध धर्म में आकर नागपुर में दीक्षा लेती है तो दूसरी फैमिली के लिए, दूसरे परिवार के लिए और समाज के लिए एक नई प्रेरणा बन करके आगे आएगी। और इसी शब्दों के साथ मैं सर आपसे कहना चाहूँगी कि क्या नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ आएंगे तो मैं ये नहीं कहती कि आप दीक्षा लीजिए, पर ये जो भीड़ है यहाँ पे आने के बाद वो एक अलग अनुभव होगा। वो आपकी जो वाइफ होंगी, आपकी माँ होंगी, जिस फैमिली के साथ आप आएंगे ना, तो यहाँ से एक नया संदेश जाएगा, नई विचारधारा जाएगी। इस शब्दों के साथ मैं आपसे जानना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी फैमिली भी आ चुकी है, पहले भी आ चुकी है, और पूरी फैमिली जो 22 प्रतिज्ञाएँ हैं, और हर रविवार को हम अपने घर पर ही बुद्ध वंदना त्रिशरण पंचशील को करते हैं, बैठते हैं पूरे परिवार के साथ। तो इसको हम पहले से ही कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है और दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। मैं सर से जानना चाहूँगी, देखिए जैसे कि दीक्षा भूमि ये पवित्र स्थल है और यहाँ पे विचारों का बीज बोया गया है। तो ये बीज जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने बीज बोया है, और ये माइंड कल्टीवेशन करता है। तो जितने भी लोग हैं वो माइंड कल्टीवेशन होते रहते हैं और ये नए पौधों को फिर से जन्म देते हैं। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है, जनरेशन टू जनरेशन। जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो बाबा साहब ने यहाँ पे बना के रखे, तो इसको कोई हिला नहीं सकता, ऐसा मुझे लगता है। क्या बात है सर। तो मैं ये जानना चाहूँगी सर कि बुद्धिज्म में जो बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया बाबा साहब ने, उसका जो रीज़न था कि जो मनुस्मृति में, जो हिंदू वक्त में, जो हिंदू नीतियों में था, उसको क्यों ठुकराया, और आज इस बुद्ध धम्म को पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लोग इसमें आकर के इतने खुशहाल हो जाते हैं। लेकिन इस भारत देश के कुछ लोग आज भी ऐसे हैं कि जिस प्रकार से ये बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए था, ये स्वीकार करना चाहिए था, आज भी हमारे लोग पीछे क्यों जा रहे हैं? इसका क्या रीज़न है सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी। इसको कोई रीज़न नहीं है, इसको आगे बढ़ाने वाला नेता लोग अभी पीछे ही जा रहा है। अगर नेता लोग आगे आ जाए तो ये तो आगे चलेगा। बाबा साहब ने ये बोला, ये रात को मैं खींच के यहाँ तक लेके आया, कम से कम इसको आगे बढ़ के ले जाइए। लेकिन लोगों ने वहीं पे रुकवा दिया जहाँ बाबा साहब ने रुकवा दिया। लेकिन आगे बढ़ने का काम जो नेता लोग हैं, जो हम जैसे कोई जो नौजवान लोग हैं, उन लोगों का लेके जाना ज़रूरी है। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं सब लोग, युवा लोग आ रहे हैं, प्रेरणा हो रही है, सभी कुछ हो रहा है। और हाल ही में जो कर्नाटका में जो इंसिडेंट्स हुआ था, जो 12 साल का बच्चे को मंदिर में नहीं छोड़ा, उनका जो 60,000 रुपये जुर्माना लगाया, तो पूरा कर्नाटका एक हो गया। अब पूरा कर्नाटका दीक्षा भूमि के लिए विजिट किया, क्योंकि
ये मुस्लिम लोग हज जाने के लिए जो सरकार मदद करता था, उसी हिसाब से हमने कर्नाटका गवर्नमेंट का एक गज़ट बना दिया ताकि ये पवित्र स्थल दीक्षा भूमि के लिए जाने के लिए हर एक साल मल्टी एक्सल वोल्वो बस हर एक डिस्ट्रिक्ट का छोड़ दिया। कम से कम 36 डिस्ट्रिक्ट में ये बसेस उन्होंने छोड़ा। कम से कम 40 से लेके 45 बस कर्नाटक से आया। उसमें सभी लोग युवा लोग हैं। प्रेरणा हुई, कई लोगों का मैंने अभी देखा तो वहाँ पे दीक्षा धम्म दीक्षा भी हुआ, हम लोग सर्टिफिकेट भी दिया उन लोगों का। तो बदलाव तो हो रहा है, अपना बदलाव हो रहा है। क्या बात है सर, आज के दिन आपने इतना बड़ा काम किया है कि लोगों का गैजेट बना दिया कि ताकि उनको कोई समस्या ना हो इस आज के दिन इस पावन धरती पे आने के लिए नागपुर दीक्षा भूमि पर। और इसी तरीके से अगर हमारे समाज के कई लोग काम करने लगेंगे तो ये बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार बहुत जल्द ही आगे निकल जाएगा। और जिस तरीके से बाबा साहब चाहते थे कि बौद्ध धम्म जो है पूरी दुनिया में फैल जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं है कि इस चीज़ से कोई वंचित रहेगा और सारे लोग इसमें खुशहाल होंगे। इसी शब्दों के साथ मैं ये जानना चाहूँगी सर कि ये जो नवयुवक पीढ़ी है, क्या इस बुद्ध धम्म में उनको आकर के वही प्रेरणा मिलती है, बाबा साहब के वही विचारधाराओं को लेकर जाते हैं, या खाली वो बाबा साहब के नाम पर यहाँ पे अलग तरीके से आते हैं और अभिवादन करके चले जाते हैं? लोग तो आजकल बहुत ज़्यादा बदलाव आने चाहते हैं, यहाँ पे नहीं पूरा हिंदुस्तान में चाहते हैं, क्योंकि पूरा इंडिया में अछूत ज़्यादा बढ़ गया जब तक ये जो सरकार आई थी। अभी सरकार को बदलना पड़ेगा, तो उसके बाद ये बदलाव होगा। और बदलाव कब होगा? जो अपना नेता लोग आगे बढ़ के और इसका काम को पूरा करें। तो उसके लिए युवा लोग पीछे आने के लिए तैयार है, लेकिन आगे आने के लिए नेता लोग तैयार नहीं हैं। ये सब बदलाव पहले होना चाहिए। तो आज जैसे सर ने बताया कि हमारे जो समाज के नेता लोग हैं वो इस बुद्ध धम्म में आगे नहीं आना चाहते और उसका बीड़ा नहीं उठाना चाहते, लेकिन हमारे जो नवयुवक साथी हैं वो चाहते हैं कि हम इसमें काम करें। तो मैं उन सारे नवयुवक साथियों से ये कहना चाहूँगी, पूरे भारत देश के नहीं पूरे वर्ल्ड के लोग इस बुद्ध धम्म में हैं। हमारे इंडिया के लोग जो हमारे भारत में नवयुवक साथी है, उन्हें किसी नेता की ज़रूरत नहीं, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, उन्हें शिक्षा की ज़रूरत है, उन्हें संविधान की ज़रूरत है। और 395 आर्टिकल पढ़ ले तो उन्हें किसी भी नेता की ज़रूरत नहीं होगी। और वो बुद्ध के धम्म का इस तरीके से प्रचार प्रसार करेंगे कि वो हमेशा इस धरती पर ममता, समता, करुणा, न्याय की विचारधारा पर चलकर अपना और लोगों का विकास कर पाएंगे। तो मैं सभी नवयुवक साथियों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है भारतीय संविधान पढ़ो, 395 आर्टिकल पढ़ो, जो बाबा साहब ने बुद्ध के धम्म को उसमें लिखा है, जिसमें समता है, करुणा है, न्याय है और पशु पक्षियों तक के अधिकार लिखे बाबा साहब ने, सबको संरक्षण दिया है। इसके लिए बुद्ध धम्म जो है इस पूरे दुनिया में जो है पूरे विश्व में जो है लोग इसे जानते हैं और मानते हैं और इसमें खुशहाल रहते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं जानना चाहूँगी कि हमारे साथ एक मैडम जुड़ी हुई है अभी, और वो बताना चाहेगी कि हमारे देश की महिलाएं बुद्ध के धम्म के बारे में किस प्रकार का बिहेवियर और किस प्रकार से उसे जानती है या मानती है। मैं उन्हीं से जानना चाहूँगी। मैडम कहाँ से हैं आप? मैं नागपुर से हूँ बेसिकली, और हमारे नागपुर में तो दीक्षा भूमि यहाँ पे ऑलरेडी है, इस वजह से सारे पीपल अवेयर ही है, मतलब सारी महिलाएं भी और सारे ऑल पीपल है ना, और बच्चों को भी पता है। लेकिन जब दीक्षा भूमि को इस दिन दशहरे के दिन, विजयदशमी के दिन जब लोग बाहर से आते हैं, ये जो भीड़ आती है, तब हम जान पाते हैं कि पूरे देश में इस जगह का और इस दिन का क्या महत्व है। और सारी पब्लिक जब यहाँ पे इकट्ठा होती है, तब हम जिस तादाद में इकट्ठा होती है, तब हम जान पाते हैं कि इस दिन को कितना महत्व ये लोग देते हैं और इस दिन के बारे में कितना जान चुके हैं, है ना। और ऐसे ही अगर मैं महिलाओं के बारे में जानना चाहूँगी मैम कि यहाँ पे एक तरफ आप बुद्ध धम्म की बात करते हैं और यहाँ पे अभिवादन देते हैं, लेकिन आज भी हमारे समाज की ऐसी महिलाएं हैं जो कि अभी भी मनुवादी व्यवस्था में और 33 करोड़ देवी देवताओं में फंसी हुई हैं। तो ऐसा क्यों करती है हमारी महिलाएं, उसके विषय पे मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगी मैम। ऐसा
इसलिए होता है क्योंकि उनका एक तो शिक्षा का जो स्तर है वो अभी तक पूरी तरह से उठ नहीं पाया है। सरकार ने उनके शिक्षा के स्तर के लिए अभी भी हमारे यहाँ पे सरकारी स्कूलें जो है, अभी पेपर में आया था, न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा है कि सरकारी स्कूलें बंद की जा रही है। तो हमारे जो पीड़ित और शोषित वर्ग है और जो पिछड़े वर्ग है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ नहीं पाते, है ना। एक्चुअली 12वीं तक शिक्षा फ्री देनी चाहिए, है ना। सर्व शिक्षा अभियान में सब पढ़ो में जो पढ़ने का जो अधिकार है ना, उसमें शिक्षा 0 से लेकर क्लास 1 से लेकर 12वीं तक फ्री होनी चाहिए। एक्चुअली फॉरेन में ये सब है, ये रूल्स है, लेकिन यहाँ पे शिक्षा बंद कर दे रहे हैं और प्राइवेट स्कूल अपने हिसाब से मनमानी फीस ले रहे हैं। और पिछड़े जाति वाले या फिर जो गरीब है, नीचे स्तर वाले लोग हैं, कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे जान पाएंगे। और रही बात महिलाओं की और उनकी मानसिकता की, तो जब पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे, और मानसिकता से बाहर कैसे आएंगे और जानेंगे कैसे, है कि नहीं। तो ये सब बेसिक बातें हैं जो शिक्षा के लिए करना चाहिए सरकार ने, तो तभी महिलाएं भी जान पाएंगी और समझ पाएंगी कि ये बुद्ध धर्म क्या है और फ्रीडम क्या है, स्वतंत्रता क्या है। और रही बात उनके मानसिकता और गुलामगिरी की, तो घर में ही जो है, उनके घर में जैसे उनकी सास माँ ये सब उनको जो कल्चर पढ़ाते हैं, क्योंकि वो कम पढ़े लिखे हैं और ये सब उन्हें बचपन से उनके मन में डाला जाता है कि तुमको ऐसे करना है, वैसे करना है। तो ये शिक्षा की वजह से होता है, कम शिक्षा की वजह से ये सब होता है ना। तो शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए और उसको फ्री कर देना चाहिए पूरे देश में, तभी हमारा स्तर ऊंचा उठ पाएगा और लेडीज़ को अच्छा महत्व आएगा और उनको समझ सकेंगी वो ये सब। तो आज इस लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल पे जो हमारा दीक्षा भूमि में लाइव शो चल रहा है, आज मैडम ने बताया कि आज भी शिक्षा का स्तर उस स्तर से नीचे है कि जहाँ पे महिलाओं को फ्री शिक्षा मिल सके। फॉरेन में अगर 1 से लेकर के 12वीं तक उनको महिलाओं को फ्री शिक्षा मिलती है, तो वहाँ की महिलाएं डेवलपमेंट कर रही है। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग भी इस प्रकार से अपने शिक्षा, अपने अधिकार के लिए सामने आइए महिलाएँ, क्योंकि आज भी इतनी भी कम पढ़ी लिखी महिलाएँ नहीं हैं जो कि अपने समाज को, अपने लोगों को ना जान सके। लेकिन शिक्षा का स्तर जहाँ तक है, तो कम शिक्षित होने के बाद भी माता रमाई ने बाबा साहब को घर डाला। बाबा साहब पूरे विश्व के भारत रत्न कहलाए, वो एक माता रमाई की देन थी, माता रमाई का संघर्ष था। तो मैं चाहूँगी कि इस भारत देश की हर एक महिला जो है, माता सावित्री, माता रमाई, माता जिजाऊ, माता भीमाई के मार्ग पर चले और शिक्षा के लिए आगे आकर शेरनी की तरह लड़े, तब जाके उनको उनका अधिकार मिलेगा। अन्यथा आज का जो समाज है, पुरुष प्रधान देश आज भी है। बाबा साहब ही ऐसे थे जिन्होंने हिंदू के कोड बिल के तहत 50% आरक्षण महिलाओं को लिख कर दिया। आज उस जो 50% आरक्षण मिला है, उसको यूज करके अपने बच्चों का भविष्य संवार दीजिए। यही मेरा संदेश है लॉर्ड बुद्धा चैनल के माध्यम से महिलाओं के लिए कि आप लोग दीक्षित हो जाइए, आप लोग अंधश्रद्धा को त्याग दीजिए और आप लोग धम्म स्वीकार कीजिए और शिक्षा के लिए लड़िए, ताकि आप लोगों को कोई कभी झुका ना सके। आप अपनी प्रेरणा लीजिए, माता रमाई, सावित्री, फूले, शाहू, अंबेडकर, तो आपका कल्याण होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं जानना चाहूँगी कि मेरे साथ एक सर जुड़े हुए हैं, जो कि मैडम जुड़ी हुई है, जो कहाँ से आती है मैम आप? मैं MP मध्य प्रदेश बैतूल ज़िले से हूँ और मैं आपका क्या नाम है मैम? जी, मैं जसवंती बौद्ध जी बैतूल से हूँ और हम लोग स्टॉल लगाते, हमारे पारिवारिक धम्म संगोष्ठी राष्ट्रीय यहाँ स्टॉल लगा है। तो हम लोगों को, महिलाओं को जागरूक करते हैं, उनको बताते हैं जो तुम्हारी बेड़ियाँ है, काली जो मोद पहनते हो, ये तुम्हारी गुलामी की निशानी है, जो चूड़ियाँ है ये बेड़ियाँ है, तुम्हें जानना होगा। जब तक मानसिक रूप से सशक्त नहीं होगी, तुम जागरूकता नहीं आएगी। जब पहली में बच्चा जाता है और छोटा रहता है, ABCD सिखा सकते, तो हम नैतिक शिक्षाएँ क्यों नहीं सिखा सकते? उसे सिखाना होगा, हमारे संविधान का बताना होगा, हमारे अधिकारों को बताना होगा कि हमें अधिकार क्या है, कहाँ से मिले। तो हमें संविधान में को शामिल करना चाहिए शिक्षा में। जब तक शिक्षा में संविधान शामिल नहीं होगा, जागरूकता नहीं आएगी। महिलाओं को जो माता रमाई, आज सब पूछे किसी से कि विद्या की देवी कौन है, तो बोलते हैं सरस्वती। कितनी पढ़ाई की, क्या है उसका इतिहास जानना चाहिए। जबकि हम क्वेश्चन करते हैं, PSC में भी होता है, तो पूछते हैं कि भाई शिक्षा की देवी कौन है,
तो हम माता सावित्रीबाई फूले लिखते, लेकिन मानते सरस्वती को। तो उसने क्या दी, क्या स्कूल खोले, क्या उसकी शिक्षा, क्या उसकी पहचान है, क्यों हम सही को सही नहीं समझते? तो हमें जागृति लाना पड़ेगा और सही क्या है गलत क्या है यह हमें बुद्धि के स्तर पे समझना होगा। और जो हमें बेड़ियाँ लादी हुई है उसे उतारना फेंकना होगा। जो काले धागे काले ये बांधते हैं अंधश्रद्धा से मुक्त किए, इससे मुक्ति करनी होगी। जब एक महिला मुक्त होती है अंधश्रद्धा से तो पूरा परिवार अंधश्रद्धा से निकलता है। और बाबा साहब ने हमें इतना बड़ा धम्म दिया है, इसके लिए हमें काम करना चाहिए, बुद्धि से सोचना चाहिए। यदि कोई बोल दे मैल से बना हुआ वो गणेश हो सकता है, तो क्या सच है? नहीं है। ये हमारे दिमाग से सोचना होगा। क्या मैल से एक बनाकर उसे गणेश बना देते? मान लिए, आपने मान लिए, क्या हमारी बुद्धि नहीं है? बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार दिया है, सही गलत पहचानना चाहिए। जब तक महिलाएं नहीं जागेगी हमारे भारत का, हमारे देश का विकास नहीं होगा। इसलिए हमारी जो बेटियां हैं उसे बताओ पिंड क्या है, शिवलिंग क्या है, ये सही बताओ। आज हम समझा नहीं पाते। छोटी छोटी बच्चियाँ, कन्याएं, नौ दुर्गा, ये नवरात्र क्या होता है, ये क्यों रखा गया है? हमें अंधश्रद्धा में उलझाना है, मानसिक गुलामी की निशानी है। और इसी जागृति के साथ हमारा स्टॉल लगा है राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी। और धम्म के लिए हम काम करते हैं। घर घर बौद्ध जाएगा और गांव गांव संविधान जाएगा। जब तक घर घर बौद्ध नहीं जाएगा, जब तक जागृति नहीं आएगी, और गांव गांव संविधान नहीं जाएगा, तब तक जागृति नहीं आए। तो हमें संविधान को महत्व देना चाहिए। बाबा साहब ने 2 कवच दिए हैं, हमें बौद्ध धम्म दिया है और संविधान दिया है, और हमें दोनों को बचाना है। जब तक हम दोनों को नहीं बचाएंगे हमारा विकास नहीं होगा। और इसी तरह से हमें दोनों कवच को संभालना है, एक बुद्ध धम्म को और दूसरा संविधान को। जब तक हम नहीं, महिलाएं नहीं समझेगी, तब तक जागृत नहीं होगी, सशक्त नहीं होगी। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल लाइव शो। अभी मैडम ने बताया कि जिस तरीके से उन्होंने इतिहास बताया कि अगर हमारी महिलाएं अंधश्रद्धा से निकल करके संविधान और धम्म को अपनाती हैं तो अपना ही नहीं अपने पूरे देश का विकास करती हैं, अपने परिवार का विकास करती हैं, समाज का विकास करती हैं। इसीलिए आज हमारी महिलाएं जो पढ़ी लिखी है, जो धम्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ही इस भारत देश के सारे लोग जो है बौद्धिस्ट होंगे। और इस आज के दिन पे जो धर्म परिवर्तन दिवस है हमारा, उसे बड़ी उत्साह के साथ महिलाएं मना रही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम। संपदा अचूतपर्यो दशनं नीतमुभासासनं साधु साधु साधु। परेड, हाथ नीचे। परेड, एक साथ जय भीम सलामी देंगे। जय भीम सलामी से जय भीम, जय भीम, जय भीम। आप देख रहे हैं दर्शकों लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल धम्म दीक्षा, यहाँ पे लाइव शो चल रहा है हमारा। आज हमारे यहाँ से लाखों की भीड़ में लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, और कुछ लोग बताना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है पहला जो है तिरंगे पर परिवर्तन हुआ धम्म चक्र के बारे में। तो मैं उन्हीं सर से जानना चाहूँगी कि सर आप कहाँ से? जी, मैं यवतमाल डिस्ट्रिक्ट पुसद से हूँ, जो यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र। मैं वहाँ से आया हूँ और मी जे माहिती देणार आहोत ती माहिती ते फर्स्ट डिबेट जे झालेलं आहे आपल्या तिरंगा झेंड्याबद्दल, तर त्या डिबेट त्यावेळेस सगळ्यांनी आपापली मतं मांडली होती की या इथे चक्र कसं दिलं बाबा. तर चक्राच्या ऐवजी कोणी बोललं की गांधीजीचा चरखा द्या, कोणी बोललं की उगवता सूर्य द्या, कोणी बोललं की ते कम्युनिस्ट त्यावेळेस कम्युनिस्ट फार होते, त्या कम्युनिझमचा ते विडा द्या. हां, ह्या अशा प्रकारचं हे दिलं आणि सगळ्या, आणि कोणी म्हटलं की भगवा द्या. तर या सगळ्या याच्यामध्ये उठून आधी ठरलेलं होतं की वाय दिस चक्र इज ऑन द फ्लॅग, आणि द 3 कलर्स जे होते त्याच्याबद्दल दिलं. आणि जो चक्र आहे तर मग हे सगळं विवाद ऐकता ऐकता नेहरूजी उठून एका शब्दात त्यांनी माहिती दिली की हे दिस इज ऑफ सम्राट अशोक, आणि त्याला 24 आणे आहेत. आणि ज्या प्रकारे सम्राट अशोकाने भारताची महंता, इथे हिंदुस्थान नाही, भारताची महंता ही कशी या
भारताच्या पलीकडे नेलेली आहे ना, तशी म्हणता आपण या विधानसभेच्या या चक्राच्या सिम्बॉलिक आहे, तर तशी म्हणता आपण जी माहिती आहे फ्रॅटर्निटी, इक्वॅलिटी हे जे आहे, हे जे तत्व आहेत ते आपण या देशाच्या पलीकडे नेऊ आणि जसा गौरव अशोकाच्या वेळेस झाला होता भारताचा, तसाच गौरव आताही व्हावा याच्यासाठी हे चक्र आपण दिले। जय भीम, नमो बुद्धाय। दर्शकों, आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का लाइव शो। यहाँ पे दीक्षा भूमि पर आज हमारे साथ लाखों की भीड़ में लोग जुड़े हुए हैं और लोग आज इतने उत्साहित है कि लोग गीत संगीत के माध्यम से इस धम्म चक्र के बारे में, धम्म परिवर्तन दिवस के बारे में बताना चाह रहे हैं। और इसी शब्दों के साथ हमारे साथ अशोक भाऊ कामड़े जुड़े हुए हैं, जो कि यही प्रॉपर नागपुर से है और वो अपने ही शब्दों के गाने जो उन्होंने खुद लिखे हैं बाबा साहब के धम्म चक्र पर, वो गाना चाहते हैं। चलते हैं, उनसे मिलते हैं। मेरा नाम अशोक बिरबल कामड़े है, नागपुर में रहता हूँ और ये मैंने स्वलिखित एक गीत बोल रहा हूँ मराठी में। तुझेच धम्म चक्र है, सर्व धर्माचा अभ्यास करुणी जे जे चांगले ते आम्हास दिले, मनुस्मृती जाळून भीमाने समता बंधुत्वाचे बीज पेरले, बुद्ध धम्म मार्ग शिकविण्या तुझेच धम्म चक्र हे फिरविले, नागपूर भूमीवर दीक्षा देऊन, नागपूर भूमीवर दीक्षा देऊन स्वतंत्र लाखो बहुजनांना केले, जाणीव झाली गुलामगिरीची, जाणीव झाली गुलामगिरीची, तोडून पाश सनातन्यांची, उभी राहिली सेना बाबासाहेबांची, पंचशील फडकला निळ्या नभी, पंचशील फडकला निळ्या नभी, शिक्षणाचे सांगितले महत्त्व, शिक्षण वाघिणीचे दूध आहे, पिणारे गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही हे मर्म आहे, दूध पिणारे गुरगुरत आहे, दूध पिणारे गुरगुरत आहेत, बाबासाहेबांचे स्वप्न साकार, काही झटत आहेत तर काही कुत्र्यागत शेपूट घालून लाचार, सर्व धम्माचा अभ्यास करुणी जे जे चांगले ते आम्हास दिले, मनुस्मृती जाळून भीमाने समता बंधुत्वाचे बीज पेरले। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम सर। आप देख सकते हैं कितनी सुरीली आवाज़ में आज धम्म चक्र के बारे में इन्होंने संगीत गाया और इतनी मीठी मधुर आवाज़ में कि इनके जितने भी शब्द थे वो बुद्ध जम के थे और बुद्ध के धम्म के थे। जो धर्म परिवर्तन हुआ उस विषय पे जो शब्दों में गाना लिखा था इन्होंने बहुत ही अच्छा गाया। जय भीम। तुमचं नाव काय आहे? मी अनिता मिश्रा, सिव्हिल लाईनला असते आणि बऱ्याच वर्षापासून माझं इकडे येणं आहे। म्हणजे मला अगदी लहान वयापासून मैं बघते आहे दीक्षाभूमिला। हिंदी में बात करना है तो बचपन से ही हम देख रहे हैं। हम अपने माता पिता के साथ में यहाँ आते थे, रात भर जो प्रोग्राम चलते थे बाजू के ग्राउंड पे उसको भी हम एंजॉय करते थे, बैठते थे और मार्गदर्शन देते थे। बनते जी भी लोगों का बहुत सारा मार्गदर्शन रहता था। कव्वालियों के प्रोग्राम हम सुनते आए हैं, गायन के भी प्रोग्राम होते थे उस समय। तो हम वो सब मैडम मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज की परिस्थिति क्या है महिलाओं की? जो महिलाएं आज यहाँ पे धम्म जो है अभिवादन करके जाती हैं, क्या आज वो महिलाएं पूरी तरीके से सफ़ेद कपड़े अगर वो पहन रही हैं तो क्या वो धम्म का आचरण कर रही हैं पूरी तरीके से? मुझे तो लगता है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन बहुत दुख है इस बात का। बहुत से परिवारों में मैं देखती हूँ, मैं भी सोशल वर्कर हूँ,
घर घर में मैं महिलाओं से कांटेक्ट करती हूँ तो बहुत से लोग जो है, अभी नवरात्रि का उत्सव है, गणपति का उत्सव है, उसमें 9 रंग के कपड़े पहन के 9 रंग के साड़ियाँ पहन के वो जाती है, बहुत बुरा लगता है। यहाँ से कोराडी मंदिर है वहाँ पे जाती है, आजू बाजू में जहाँ पे भी ये सब उत्सव होता है वहाँ पे यात्राएं करती है। बहुत दुख भरी बात है कि बाहर में बहुत कुछ अच्छा दिखाते हैं, पूजा पाठ करेंगे, परित्राण लेंगे, सब करेंगे, लेकिन अंदर में वो कहीं ना कहीं खुद को कमज़ोर समझती है और ये जो पाखंडवादी लोगों का, देवी देवताओं का वो सपोर्ट करती है। बहुत बुरा लगता है। इस रास्ते पर चल के, अंधश्रद्धा के रास्ते पर चल कर क्या अपने बच्चों के भविष्य का सही निर्माण कर रही है या गलत कर रही है? बहुत ही गलत है, क्योंकि कोई भी भगवान के पास जाने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। कितना भी आप उसके क्या बोलते हैं उसको, उपवास वगैरह जो व्रत रखते हैं ना, उससे कुछ भी नहीं मिलता है। उससे अच्छा है कि आप ज्ञान की तरफ बढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो और पहले तो अपने धर्म का भी ज्ञान लो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, अपने बच्चों को वो लाइन में दो बचपन से ही, ताकि वो उस पे जाए तो उनका भविष्य अच्छा हो, ताकि वो कोई व्यसन, आगे चल के जो व्यसन होता है कोई भी तरह का हो, चाहे अभी तो मोबाइल का बहुत चल रहा है, गलत आदतें हो रही है, खाने पीने और वो पीने वाली जो बात है वो जो है, कोई भी चीज़ का करना, सेवन करना, उसके तरफ वो भी। और ये अभी आजकल जो चल रहा है इलेक्ट्रिक मीडिया, उसके मोबाइल वगैरह जो है, जो हैंडल करते हैं, वो बहुत बुरी तरह से पोजीशन है। क्या छोटे छोटे बच्चे भी वो मोबाइल छोड़ना नहीं चाहते कि, और किताबों की तरफ थोड़ा झुकाव कम हो रहा है। तो ये बहुत बुरी बात है। अगर पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ये एक समस्या है, एक नई तरीके से एक समस्या अपने समाज के सामने आ रही है। बहुत बुरी बात है और बहुत भयावह दिखता है आगे चल के। अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर वो कहीं ना कहीं सिक्योर होने के लिए बचपन से ही बच्चों को मेडिटेशन वगैरह में, ये इस फील्ड में जाके थोड़ा मंत्री जी का सपोर्ट लेके थोड़ा सा उस फील्ड में थोड़ा सा बचपन से ही अगर उनको वो प्रेरणा मिले तो ताकि वो एक अच्छा आदमी भविष्य में अच्छा मतलब एक बेटा हो, एक किसी का पति हो, किसी का भाई हो, एक अच्छा इंसान बने। अगर वो अच्छा इंसान बनेगा तो उसका लाइफ बहुत अच्छे से चलेगा, अच्छे ढंग से चलेगा, शांति के मार्ग से चलेगा। अगर ये सब चीज़ें नहीं होगी, अगर वो नहीं अच्छे से पढ़ पाएगा, बेरोज़गार रहेगा, व्यसनी बनेगा और ये अन्याय अत्याचार की तरफ बढ़ेगा, चोरी डकैती ये सब चीज़ों में अगर वो गया तो अपना समाज यही से गलत रास्ते की तरफ जाएगा और अपने बच्चे का भविष्य अंधकारमय होगा। आज की जो पोजीशन हम देखते हैं, आज की जो सरकार में चल रहा है, जो उथल पुथल चल रही है, कल इतना बड़ा मोर्चा हुआ, बिल्कुल वो होना ही चाहिए और बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा लगा मुझे कल का वो सबका वो जन आक्रोश मोर्चा देख के, वो बहुत ज़रूरी है। और इससे भी बड़े तादाद में लोग एकजुट होके ये सरकार को कैसा उल्टा दे, बस यही एक सोचती हूँ मैं कि ये अगर हुआ तो अपन बहुत सिक्योर रहेंगे और अच्छा एक अपनी पीढ़ी जो अच्छी सुधर जाएगी। बुद्धं शरणं गच्छामि।